हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम टॉपिक्स टू फोकस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री फॉर दिस फिल्म्स। हम सबको पता है कि हिस्ट्री मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर फिल्म्स। हिस्ट्री मीन्स एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स फॉर यू टू फोकस मोर. You should start revising number one, that is 1857 revolt. In revolt, just you need to know the names and the associated places. The revolt, the fighters who were the sepoy mutiny जो हुआ था वहाँ पे जो fighters हैं उनका किस किस एरिया से वो बिलोंग करते थे, दैट इज नंबर वन. देन यू मूव टू द नेशनल मूवमेंट. जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो तो नेशनल मूवमेंट से पहले कुछ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थे. तो वो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपको याद करना है, ईयर याद करना है एंड द नेम्स याद करना है. सेकेंड इज मूव टू 1885. नाउ इन 1885 आपको मॉडरेट्स के बारे में बात करना है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात करना है. जब आप एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात कर रहे हो आपको एक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है. देन यू हैव टू ऑल्सो स्टडी अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस. तो जब आप आगे जाओगे तो आपको सूरज स्प्लिट आएगा. तो सूरज स्प्लिट कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, वहाँ पे आप सबको करना है. एंड दैट टू सूरज स्प्लिट से पहले बंगाल पार्टीशन हुआ था. तो ऑल दोज एसोसिएटेड इवेंट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू नीड टू रिमेंबर. फिर आपको आगे बढ़ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट उसके बाद काफ़ी हुआ, जैसे कि 1919 एक्ट, फिर 1919 एक्ट, 1935 एक्ट, सब कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स आपको कवर करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीन मूवमेंट आपको अच्छे तरीके से कवर करना है. एंड ऑल द एसोसिएटेड नेम्स, पर्सनालिटीज नेम्स एंड एसोसिएटेड इवेंट्स. फिर उसके आसपास जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा बुक में, जैसे कि आपको 1920s में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म पार्ट 2 चला था, तो रिवोल्यूशन टेररिज्म पार्ट 1 भी करना है. 1900 के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट के बाद चला था तो ये उसमें आपको गदर पार्टी आ जाएगी. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू 1920s एक पर्टिकुलर मूवमेंट आई नीड टू फोकस दैट, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस आया नहीं है. दैट इज द कम्युनिस्ट मूवमेंट. जब M.N. रॉय और बहुत सारे कम्युनिस्ट इवॉल्व हुए इंडिया में फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन, तो वो भी आपको करना है. फिर 1935 के बाद किसान सभा मूवमेंट करना है. फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम प्रजामंडल मूवमेंट्स बोलते हैं, वहाँ पे राजकोट सत्याग्रह एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको करना है. फिर 1940s में अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, वो सब चीज़ें जो आया था, वावेल प्लान, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है. क्रिप्स मिशन का क्वेश्चन आया था, तो वो सब आपको करना है. तो ऐसे अगर आप टॉपिक वाइज कवर करोगे तो आपका नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. सो वंस नेशनल मूवमेंट इज डन यू कैन गो बैक टू द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स. तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो कि थोड़ा पहले हुआ था, जहाँ से राजा राममोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी का भी थोड़ा बहुत था, लेकिन राजा राममोहन ने शुरुआत किए थे, तो उनका जो एक इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलता है वो भी आपको कवर करना है. तो यहाँ से बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री बन जाता है. एंड जो छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है थोड़ा और पहले जाएंगे, जब डच आया था, अराइवल ऑफ डच, अराइवल ऑफ इंग्लिश, अराइवल ऑफ फ्रेंच, तो उनके बीच में जो वॉर्स हुआ था एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कवर करना है. तो इट मीन्स टोटल मॉडर्न हिस्ट्री आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो. एक है फर्स्ट आप नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हो, देन थोड़ा और पीछे आते हो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कवर करते हो, फिर थोड़ा और पीछे जाते हो जब अराइवल हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल हुआ था, डच आई थी, पोर्तुगीज आई थी, वहाँ से जो जो वॉर्स का इन्फॉर्मेशन है और ईयर का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. तो इस हिसाब से आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं. थैंक यू.